वोट करो देश के लिए, जात के लिए नहीं, क्योंकि देश अगर रहेगा, देश विकास करेगा तो प्रांत भी विकास करेगा, जात भी करेगा। अगर देशे डूब जाएगा तो कहीं जात पर मैटर करेगा क्या? ये गाँव को वोट दिया हो नहीं दिया हो, हमने वहाँ योजना दिया। योजना, हमारी योजना में कोई गड़बड़ उगड़ करता नहीं है, कमीशन लेता है तो हम सीधे केस कर देते हैं। बाकी सब टैं बोले, अगर और कोई टैं बोलता है तो उसे पूछ लीजिए कि आप कहाँ रहे हैं, कहीं रहे हैं प्रतिनिधि, और रहे तो क्या काम किया है ना। वोट कार्ड मांगा जा रहा था, कार्ड, उससे पूछे ना क्या किया है। 17 करोड़ में 95 लाख खर्चा किया। 100 काट में पवन सिंह के साथ हुआ और पवन सिंह को लेके चला गया कि भाजपा की ये चाल है। कई सारे विपक्ष के दल के लोगों ने बोला, तेजस्वी यादव ने भी बोला कि भाजपा जो है वो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ना जीते। करते हुए भाजपा का चाल रहता तो भाजपा निकाल देता उसको। यादव भी हमको वोट कर रहा है, देखो जाके पूछो। हाँ था, ये आरा अलग है, आरा अलग है। एक आप ही बोले पवन सिंह पे, बाकी लोगों ने नहीं बोला, भाजपा के लोगों ने। आप लेकिन जो है सख्त तेवर दिखाए। आपने कहा, हमने यही कहा, हम कुशवाहा जो है वो जाति के लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को क्यों वोट दें। एक कुशवाहा हमारे साथ। क्या योजनाएं हैं जो अभी आप अगली बार जीत कराएंगे तो वो सारी चीज़ें जो है आप करेंगे? अच्छा, अरे हमको इसे अरे सुनो, अरे रायना सुनो ना जी। कई सारे लोग जो हैं मोदी से ना खुश हैं लेकिन आपसे खुश हैं। अब ये सवाल ये देख रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री तो मोदी को ही बनना है, तो फिर ये तो हो जाएगा लोचा सर। नहीं, अब देखिए साहब, आप ये पॉलिटिकल एक 4 लेन का 1000, 1200, 1500 करोड़ का है। आरा का जमीन का मालूम है 4 गुना दाम के हो गया। क्यों? विकास इसी को कहते हैं, इसलिए कि 4 लेन बन। हम लोग को दिक्कत हो गया सर, जमीन नहीं मिल रहा है। वैसे ही एलिवेटेड बनेगा और महंगा हो जाएगा, तो अभी तुरंत ले लो। जो एमवाई समीकरण कहा जाता है कि राजद का है महागठबंधन, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। आर के सिंह सर, मुसलमान अगर आपसे मिलने आते हैं या कुछ हमसे मतलब कि हम मिलते हैं रोड पर तो हमको गले लगाता है। अच्छा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। हम सबके, कोई जात पात नहीं करता, चाहे वोट दे या नहीं दे। हर गांव में योजना, कोई भी आता है हम उसके सांसद हैं, नाम नहीं पूछते। युवाओं का सवाल, एक सवाल है बस जाते जाते, क्योंकि अगर नहीं वो मैं पूछा तो सब युवा जितने भी हैं लोकसभा के, और युवा शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत शक्ति होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है। तो युवाओं का एक सवाल है कि इंडस्ट्री ला रहे हैं, मतलब आप जिस विभाग में हैं वो लोग चाहते हैं कि आरा में एक इंडस्ट्री आए, युवाओं को रोजगार मिले। खासकर आरा लोकसभा के जितने भी युवा हैं वो आपसे कई सारी उम्मीद लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि आप पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ये भी होगा, ये भी होगा। पहली बात ये आशा एक भारत पे पहली बार आप बोल रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, पूरे भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है और 7वें चरण की बारी आ गई है। 7वें चरण से पहले हम अभी आरा में हैं और आरा लोकसभा क्षेत्र पे सबकी नज़र है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा मंत्री यानी कि देश के पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर के सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बात करें तो इंडिया गठबंधन से सुदामा प्रसाद लड़ रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर भाजपा यानी कि आर के सिंह इस बार यानी कि तीसरी बार आरा से क्यों जीतने चाहिए। आरा में आखिर इन्होंने क्या कुछ किया है, आरा के लोग लोकसभा में इस बार आर के सिंह को क्यों जिता कर भेजे। कई सारे सवाल हैं, विपक्ष के भी सवाल कई सारे हैं, तो हम सारी चीज़ें को बात करेंगे। आज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरा से, आर के सिंह। बहुत आसान सवाल है आपका। मेरा ये कहना है कि जनता इसको देखे कि कौन बेहतर कैंडिडेट है ना। बहुत सरल इसका उत्तर। तो बेहतर कैंडिडेट वो होता है जो कि ईमानदार है, बेहतर कैंडिडेट वो होता है जो कि काम किया हुआ है, और हमारा काम जनता के सामने है। जितना काम हमने किया हमसे पहले किसी सांसद ने नहीं किया। हम जिस समय आए उस समय आरा एक स्टेशन, एक छोटा सा स्टेशन था। पूरे आरा का स्वरूप बिल्कुल अलग था। आज हमने आरा का स्वरूप बदल दिया, आरा जिला का स्वरूप बदल दिया। जितने बड़े काम थे, जितने हमारे मेजर रोड्स थे, सबको हमने 4 लेन कर दिया। आरा बक्सर हो गया, वो 4 लेन हो गया। पटना आरा एलिवेटेड हो रहा है। आरा मोहनिया 4 लेन हो गया। आरा सासाराम 4 लेन स्वीकृत है, टेंडर प्रक्रिया में है। आरा का रिंग रोड स्वीकृत है।
कब तक बनेगा सर रिंग रोड के बारे में जानना चाहती जनता? इसी के साथ टेंडर हो जाएगा इसका, आरा सासाराम 4 लेन के साथ इसका टेंडर हो जाएगा। मान के चले 2-3 साल में बन जाएगा रिंग रोड? आराम से 2-3 साल में बन जाएगा। इसी तरह से आरा स्टेशन का हमने पूरा विकास कर दिया, अब ये बिल्कुल स्वरूप अलग है। अब यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ से विशेष ट्रेन हमने खुलवा दिया लोगों को पटना जाने के लिए। सवेरे पटना जाते हैं और शाम को पटना से लौटते हैं। वो ट्रेन हमारे ही नाम पर चलती है, RK सिंह का ट्रेन है। आरा से रांची के लिए हमने एक गाड़ी करवा दी। इसी तरह से आरा, अब आप आरा से कहीं देश के किसी भी कोने में ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। पहले हमारे लोगों को जाना पड़ता था पटना ट्रेन पकड़ने के लिए। यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण गाड़ियाँ हैं सबका स्टॉपेज हमने करवा दिया है हर गांव। उसके बाद फिर इंजीनियरिंग कॉलेज एक बनवा दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा जो कोर था वो था कोइलवर पुल। 6 लेन का कोइलवर पुल हमने बनवा दिया। अब वो जैम एकदम बिल्कुल पुराना ख़त्म हो गया। गरीबों के लिए हमने घरे घर डॉक्टर का प्रबंध कर दिया। डॉक्टर आपके द्वार देखे होंगे आप, आपने बनाया भी है। तो गरीबों का इलाज घर ही पर। गरीबों के इलाज के लिए एक मेडिकल कॉलेज यहाँ स्वीकृत करा दिया, तेज़ी से बन रहा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनवा दिया। जितना बड़ा काम था वो सब हमने करवा दिया। अब हर खेत में हम बिजली पहुँचा रहे हैं ताकि किसानों को सिंचाई में आसानी हो। तो इस क्षेत्र का हमने कायाकल्प कर दिया। बल्कि ये कहें, इतना ही नहीं, ये तो हुआ बड़े बड़े काम। छोटे छोटे काम भी हमने हर गांव में योजना दिया है। हम कोई गांव छोड़े नहीं। हर गांव में कोई गांव छूटा नहीं। अगर कोई छूटा होगा दो इक्के दुक्के तो वहाँ भी हम दे देंगे, लेकिन हम कोई गांव छोड़े नहीं। कोई भेदभाव हम नहीं करते, कोई जात पात नहीं करते। गांव हमको योजना, ये गांव हमको वोट दिया हो नहीं दिया हो, हमने वहाँ योजना दिया। योजना वही दिया जो कि गांव वाले चुने, वही योजना हमने दिया। हमारी योजना में कोई गड़बड़ उगड़ करता नहीं है। कमीशन लेता है तो हम सीधे केस कर देते हैं। तो सारांश में हमसे पहले आज़ादी के बाद जितने सांसद हुए उनका काम जोड़ लीजिए आप और उसको 5 गुना कर दीजिए। उससे ज़्यादा काम हमने कर दिया। तो इसमें हमारा कोई बराबरी नहीं है। बाकी सब टैं बोले। अगर और कोई टैं बोलता है तो उसे पूछ लीजिए कि आप कहाँ रहे हैं, कहीं रहे हैं प्रतिनिधि, और रहे तो क्या काम किया है ना। रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा था। हाँ, तो रिपोर्ट कार्ड तो हम दे दिए। किताब देख लीजिए। अरे हमने किताब छापा है। अरे हाँ भैया, किताब छापा, एक कॉपी इनको भी दे दीजिए। जितना काम हमने किया है किताब दे दीजिए, रिपोर्ट कार्ड। और उससे पूछिए ना क्या किया है। अरे वहाँ पर तरारी से था ना, तो जाके पूछ लीजिए ना क्या किया है, जनता से पूछ लीजिए। तो ये तो वही छोड़ दीजिए, ये तो ऐसा ही है। 17 करोड़ में 95 लाख खर्चा किया। 168 करोड़ हमने खर्चा किया है। उसका भी देखे नहीं, हमारे ट्विटर पर देखे हो कि नहीं देखे हो? तब 168 करोड़। तो ये स्थिति है। जो लोग बोल रहे हैं उससे ज़रा पूछ लीजिएगा कि वो काम क्या किया। हमने तो चैलेंज करके हम ये कहते हैं कि हमसे पहले कोई सांसद इतना काम नहीं किया था। अब यही कारण है कि जनता हमको वोट करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं ईमानदार हूँ और क्योंकि मैं जितना काम करता हूँ, अब मैं जात पात नहीं करता, जितना काम मैं करता हूँ आज से पहले किसी माई का लाल ने यहाँ पर नहीं किया। पर रमना मैदान देख लीजिए आप, है कभी सोचा था? संस्कृति भवन देख लीजिए, कभी सोचा था? धरहरा का देख लीजिए, कभी सोचा था? अरे साहब, ये तो आधा काम है। अभी तो हम ये आरा को कनेक्ट करेंगे दिल्ली से। यहाँ नाश्ता कीजिएगा और रात में दिल्ली में खाना खाइएगा। आपने कहा जात पात नहीं करते हैं, लेकिन जो काराकाट में पवन सिंह के साथ हुआ और पवन सिंह को लेके चला गया कि भाजपा की ये चाल है, कई सारे विपक्ष के दल के लोगों ने बोला। तेजस्वी यादव ने भी बोला कि भाजपा जो है वो चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ना जीते। बात करते हो जी, भाजपा का चाल रहता तो भाजपा निकाल देता। अरे भाजपा का चाल रहता तो भाजपा निकाल देता उसको, है? क्या बात करते हो जी? एक आप ही बोले पवन सिंह पे, बाकी लोगों ने नहीं बोला, भाजपा के लोगों ने। आप लेकिन जो है सख्त तेवर दिखाए। आपने कहा, हमने यही कहा, हम पार्टी के कार्यकर्ता है ना। हम लोग नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हैं। हम जीतेंगे तो भाई वो ठीक है, आरा जिला का हम विकास करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक और वोट होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर जीतेंगे तो देश हमारा महाशक्ति बनेगा। तो हमारा जीतना महत्वपूर्ण आरा के लिए हो सकता है, लेकिन देश के लिए महत्वपूर्ण होगा नरेंद्र मोदी का जीतना, और सबसे पहले देश।
तो इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए जितने लोग खड़े हैं उनको जीतना चाहिए। तो यही तो मेरा स्टैंड है। जितने लोग हमारे गठबंधन के हैं, इंडिया के, उनका यही स्टैंड है। कुशवाहा जो हैं वो जाति के लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को क्यों वोट दें। ये सब भ्रम में मत रहिए। 100% उन लोगों को क्या कहिएगा, उन लोगों को आप हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब अरे साहब घूम करके पूछ लीजिए कुशवाहा से, ये एक कुशवाहा हमारे साथ, वो सब छोड़िए। वो जो गेम खेल रहे हैं जात पात का, यहाँ पर ये है ना लड़ाई है एक ईमानदारी और विकास बिना जात पात के। आज दूसरे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार भी करते हैं, भ्रष्ट भी हैं, कमीशन खोर भी हैं, और सिर्फ जात पात पर जिंदे रहते हैं। मेरा तो यही पब्लिक से कहना है, आरा की पब्लिक से नहीं, देश के पब्लिक से कहना है, अरे भैया वोट करो ईमानदार आदमी को। पहला, वोट करो देश के लिए, जात के लिए नहीं। क्योंकि देश अगर रहेगा, देश विकास करेगा तो प्रांत भी विकास करेगा, जात भी करेगा। अगर देशे डूब जाएगा तो कहीं जात पर मैटर करेगा क्या? अब इस चुनाव में देश का सरकार चुनना है। अब इस देश के सरकार चुनने में जात पात कहीं रिलेवेंट है? तो अनपढ़ लोग यही बात करते हैं, है ना। क्या क्या योजनाएं हैं जो अभी आप अगली बार जीत कर आएंगे तो वो सारी चीज़ें जो आप करेंगे? अच्छा, आरा के रहने वाले हो, जितना वादा हमने किया था आज तक इतिहास में कोई सांसद हुआ है जो कि जितना वादा किया सब पूरा कर दिया? मैंने किया, एक वादा छोड़ के, नहर का पक्कीकरण। ये अभी सुनो सर, अंडरग्राउंड सर, जो तार बिछाने की बातें आपने कही थी सर, वो अभी तक? अरे वो तो बिछेगा ही, वो तो हम आसान है, कुछ शुरू हुआ कुछ बाकी होगा। हमारा रह गया वादा, वो है नहर का पक्कीकरण। आज तक कोई सांसद बता दो जो कि चुनाव लड़ने के पहले 10 ठो वादा किया हो, उसमें 10 में से 9 पूरा कर दिया हो डंके के चोट पे? क्या है कोई? अरे बोलो ना, फिर चुप है। ये तो सर जनता बताएगी, अब हम ही से पूछ ले रहे हैं सब जनता से। इसीलिए हमको इसीलिए अरे सुनो ना, अरे रायना सुनो ना जी, जनता हमारे साथ सर्वे किया था एक अखबार ने। अच्छा, तुम्हारा सर्वे बाद में पूछेंगे, हम नहीं पढ़े, लेकिन अखबार का सर्वे हम बता देते हैं। दैनिक भास्कर था ना, हो कौन अखबार रहे हो? भास्कर। हमारा अप्रूवल रेटिंग था हमारे पक्ष में 76%। कितने लोग? हमको लगता है बिहार में हमसे अधिक एक दो होंगे बस। अब बताओ, अब तुम्हारा सर्वे क्या? मेरा सर्वे में सर कई सारे लोग जो हैं मोदी से ना खुश हैं, लेकिन आपसे खुश हैं। अब ये सवाल ये है कि लोग जो है, जितने भी सांसद हैं बिहार में और देश में, वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आप अकेले एक सांसद ऐसे हैं जो लोग आपके प्रति जो प्यार दिखा रहे हैं, लोग रुझान दिखा रहे हैं। वो लोग का कहना है कि हम मोदी के खिलाफ हो सकते हैं, हम भाजपा के खिलाफ। मुसलमान लोगों से भी हमने अभी बात किया, वो न्यूज़ भी जाएगा, तो मुसलमान लोगों ने कहा कि हम भाजपा को वोट नहीं दे रहे, हम RK सिंह को वोट दे रहे हैं, हम भाजपा जो है वो नहीं समझ रहे हैं या मोदी नहीं देख रहे। सर ऐसा क्यों? और अगर मोदी को नहीं देख रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री तो मोदी को ही बनना है, तो फिर ये तो हो जाएगा लोचा सर। नहीं, अब देखिए साहब, आप ये पॉलिटिकल ये सब मत बजे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मोदी जी को नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मोदी को पसंद करते हैं। कोई भी जनता को ले लीजिए, तो जो जीतता है उसके पक्ष में 52% वोट रहता है, 53%, 55% वोट रहता है, 60% वोट रहता है, लेकिन 40% तो खिलाफ रहती है ना। तो अगर ये आपको जो बात जो लोगों ने बताया कि मोदी को हम पसंद नहीं करते हैं, वो 40% है, इसका मतलब ये नहीं कि 60% उनके साथ नहीं है, ये समझ लो। तो वो तो रहे मोदी जी का सवाल। अब हमारे प्रति जनता का प्रेम है, तो इसलिए कि हम सिंसियर हैं, इसलिए कि हम ईमानदार हैं। हाँ, ये इसलिए कि जो हम कहते हैं वो हम कोशिश करते हैं करेंगे। अब ये नहीं कि कह के चल दिए हवाई हम नहीं जी। थैंक यू सर। युवाओं का सवाल, एक सवाल है बस जाते जाते, क्योंकि अगर नहीं वो मैं पूछा तो सब युवा जितने भी हैं लोकसभा के, और युवा शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत शक्ति होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है। तो युवाओं का एक सवाल है कि इंडस्ट्री ला रहे हैं, मतलब आप जिस विभाग में हैं वो लोग चाहते हैं कि आरा में एक इंडस्ट्री आए, युवाओं को रोजगार मिले। खासकर आरा लोकसभा के जितने भी युवा हैं वो आपसे कई सारी उम्मीद लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि आप पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ये भी होगा, ये भी होगा। पहली बात ये आशा एक भारत पे पहली बार आप बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सुनो रैन, पहली बात ये कि ऑलरेडी जितना काम हमने कर दिया किसी ने नहीं किया। 168 करोड़ तो हम गांव-गांव में योजना दी है, उसके अलावे योजना जोड़ोगे, अगर ये 4 लेन क्या बात करते हो, ये 168 करोड़ जो हम कर रहे हैं वो गांव-गांव योजना है।
अरे उसके अलावे तुम जोड़ोगे तो हम आरा में हम कम से कम लाए होंगे तो 4-5 हज़ार करोड़ का योजना लाए होंगे। कहाँ हो जी, एक 4 लेन का 1000-1200-1500 करोड़ का है। आरा का ज़मीन का मालूम है 4 गुना दाम के हो गया। क्यों? विकास इसी को कहते हैं, इसलिए कि 4 लेन बना। हम लोग को दिक्कत हो गया सर, जमीन नहीं मिल रहा है। वही तो आरा का विकास, मकान नहीं बना सर अभी तक मेरा, जमीन दे दो आप लोग। विकास ये न बा, ये विकास ये नु बा। आरा के जमीन के दाम 5 गुना हो गई, 4 लेन बना दिया ना। अभी देखना आरा से पटना आधा घंटा हो जाएगा ना एलिवेटेड में, मतलब कि दानापुर स्टेशन पर चढ़ हुआ आ हिया कोइलवर पर पुल पर उतर हुआ, ठीक बा, आधा घंटा 25 मिनट, आ तब आरा के ज़मीन के दाम पटना के ज़मीन के बराबर बल्कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। विकास इसी को कहते हैं। हम यहाँ पर हज़ारों का इन्वेस्टमेंट ला दिए, अब इसके बाद उद्योग। लेकिन एक चीज़ है, एक ही चीज़ कहते हैं, जितना कह दिया उसका भी थोड़ा कह दिया करो। रोजगार के मुद्दे पर सर ने बोला है कि अगला बार जो हम जीत के आएंगे तो आरा के लोगों के लिए रोजगार का भी जो है पैमाना तय करेंगे। इंडस्ट्री बोला ना हो, हाँ, तो इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे आरा में बैठेगी ना सर? आरा में कोशिश करेंगे जी। हम आप चाहेंगे तो कोशिश नहीं सर, वो होगा ही होगा। अरे सुनो भैया, हम हवाई नेता नहीं है ना। हवाई नेता बोलता हाँ हो जाई हो ना, कोशिश करो जाए। तो देखिए कोशिश करेंगे। बाकी जो 5 गुना रेट जमीन का बढ़ गया है उसको लेके जो है हम भी जमीन तलाश में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों से बोले कि हमारा भी मकान जो है वो बन जाए, अभी तक तलाश जारी है। सर ने इतना विकास कर दिया कि जमीन का रेट भी महंगा हो गया। अब तो मकान मिलना महंगा हो जाएगा। अभी कुछ दिन में देखना, जैसे ही एलिवेटेड बनेगा और महंगा हो जाएगा, तो अभी तुरंत ले लो। नहीं हाँ, सर ने बोल दिया है, तुरंत आप लोग भी दिलवा दीजिए। बाकी खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। सर एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, मुद्दा ये था कि आखिर विकास इस बार हावी होगा या जात पात हावी होगा, क्योंकि जात पात की राजनीति जो है बिहार में जो है चरम सीमे पे है। लेकिन आरा में जो है जिस तरीके से मुसलमानों से हमने बात किया और जिस तरीके से यादव भी हमको वोट कर रहा है। देखो जाके पूछो। हाँ था, ये आरा अलग है, आरा अलग है। आरा में मुसलमान भी बात कर रहे हैं आपके बारे में, यादव भी बात कर रहे हैं। हाँ। जो एमवाई समीकरण कहा जाता है कि राजद का है, महागठबंधन। कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। आर.के. सिंह। तो सर मुसलमान अगर आपसे मिलने आते हैं या कुछ हमसे मतलब कि हम मिलते हैं रोड पर तो हमको गले लगाता है। अच्छा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। हम सब के कोई जात पात नहीं करता, चाहे वोट दे या नहीं दे, हर गांव में योजना। हाँ, आगे भी ऐसा हम जो कोई भी आता है हम उसके सांसद हैं। नाम नहीं पूछते, नाम नहीं पूछते, और ना जात के फेरा में भी ना। हाँ एकदम। आप लोग समझ लीजिए कि आपको किस तरीके से चुनना है अपना सांसद, ये आप पे हम छोड़ते हैं। खबर में इतना ही। हमारे साथ जुड़े हुए थे आर.के. सिंह, आरा के वर्तमान सांसद, और अभी जो है चुनाव लड़ रहे हैं सांसद के लिए भी। तो इस विकास बनाम विनाश, विकास बनाम विनाश। आरा को याद करो, जिस समय माले का वर्चस्व था, हम थे कमिश्नर, है ना। तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछ लेना, कोई निकलता नहीं था शाम को। हजारों एकड़ खेत पड़ती था, हजारों एकड़, हत्याएं होती थी, एकदम अंधकार था। ये लोग वही लोग हैं। विकास बनाम विनाश। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।